स्वामी प्रसाद मौर्य जो समझ रहे थे कि सब उनका साथ दे देंगे, अब उनके इस बयान से सब बचते नजर आते हैं। जो इंडी गठबंधन के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो कैसे खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर उन्होंने खुद को नहीं बचाया तो 2024 में जनता उन्हें सबक सिखा देगी। सुनिए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे करारा जवाब उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निश्चित तौर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो भी आपकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप अपनी बात करिए। मैं समझता हूं किसी धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बोलना ये पूरी तरीके से गलत बात है। इनके खिलाफ हम अखिलेश जी से भी आग्रह हम लोगों ने पहले भी कहा था, आज भी, कि ऐसे निश्चित इनकी जो बदजुबानी है इस पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए और इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके बयान से असहमत हूँ, उनके बयान को हानिकारक मानता हूँ। हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोहन भागवत जी भी कहते रहे हैं और हमारे भी समाजवादी नेता इस तरह की व्याख्या करते रहे हैं। ऐसा वक्तव्य देकर के उन्होंने समाज में विभेद पैदा करने का प्रयास किया है। वो उनकी पार्टी को बोलना है, उसमें हम क्यों बोले? हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है वो, और कौन क्या बोलता है सोच समझ के सबको बोलना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरी तरीके से उनका निजी बयान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी 2 दिन पहले जब ब्राह्मण महासम्मेलन था तो उस ब्राह्मण महासम्मेलन में सभी नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को ये निर्देश दिए थे कि कोई भी किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करेगा, किसी जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है जो नेताजी की पार्टी है और हमेशा से समाजवादी पार्टी ने गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं के मुद्दों को उठाया है और हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस तरीके का कोई बयान आया है, निसंदेह पार्टी उसका संज्ञान लेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं आईपी सिंह है जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मैनपुरी में बहन डिंपल यादव जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत है, यानी उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते रहे हैं, तो स्वामी उसी श्रेणी में है। ये देखिए, ये उनकी पार्टी के लोग हैं जो उनको आईना दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म पर अगर चोट करोगे तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि वोट बैंक की राजनीति में जो सवर्ण वोट है वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और अगर एक तरह से किसी को खुश करने के चक्कर में किसी को खुश करने की कोशिश कर दी तो ये जो कोशिशें हैं जो विरोधाभासी नजर आती हैं, इसका अंजाम क्या होगा ये आप अंदाजा लगाइए। जरा कुछ और बातें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या बोला गया, जिस पर आड़े हाथों ले लिया गया है पार्टी के प्रवक्ता की ओर से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से। वो क्या कह रहे हैं, भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते रहे हैं, स्वामी उसी श्रेणी से है। ये सीधा सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे आईना दिखा रहे हैं। रावण और कंस जैसे अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आईपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि डिंपल यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़ती नजर आ रही हैं। डिंपल यादव जो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये जो बयान है ये व्यक्तिगत बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को संकेत दे रही हैं कि वो सुधर जाए। सुनिए जरा।